इंसान का मन का बात कैसे जाने। आप लोग को बता दें कि अगर यदि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। एक गांव में दो भाई रहता था। एक भाई बड़ा वाला अंधा था। ये तो भगवान का वरदान है कि इंसान को अंधा बना देता है। हो सकता है वो पिछले कर्म में कोई गलत कर्म किया हो या कुछ किया हो, ये तो भगवान का मैटर है, यही वजह से उसको अंधा बनाया था। लेकिन याद रखिएगा, अंधा व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। आप कहीं भी देखे होंगे ना, निरोट होता है, क्योंकि भगवान का वरदान होता है। वो हमेशा निठोर बच्चा होता है, हमेशा किसी से देखिएगा वो हटके मिलेगा आपको। और वो अंधा बेचारा हमेशा घर पे बैठा रहता था। और दूसरा जो भाई था उसका छोटा वाला, वो किसान था। वो बेचारा किसानी करके वो भाई का पालन पोषण करता था। एक दिन हुआ क्या, खेती अपना पता है ना, खेती करता है तो कभी कोई चरा देता है, कोई बकरी आ गया, कोई भैंस आ गया, कुछ भी आ गया, तो जानवरों से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसका माइंड में बात आया, क्यों नहीं मेरा भैया वहाँ बैठा रहता है, अंधा है और घर पे बैठा रहता है, उसको खेत में बैठाएंगे। सोचा एक दिन, बोला भैया आप एक काम करो, खेत में बैठो, थोड़ा काम हो जाएगा। बोला कि कैसे करेंगे भाई, हम तो अंधे हैं। बोला कोई बात नहीं, आप आवाज़ से आदमी को, जबकि आवाज़ मारिएगा ना, कोई भी जैसे जानवर आएगा खेत में तो आवाज़ मार के चिल्लाने का, ताकि वो भाग जाए। बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। वो बेचारा करता तो करता क्या, चला गया खेत में बैठा रहा। तो जानवर लोग आता तो चिल्ला चिल्ला के भगा देता था। एक दिन क्या हुआ, एक हिरन आया और वो उसका तोड़ के फाटक और पार हो गया। जो बनाता है ना चारों साइड खेत के ओर में, जो आप लोग घेरा मारते हैं, वो घेरा को तोड़ के पार हो गया। तो उसके पीछे पीछे एक राजा आ पड़ा। तो राजा देखा कि एक अंधा आदमी इधर बैठा है, सोचा कि इसको मैं कैसे पूछूं। फिर आया, बोला कि तू खेत में बैठा है, इधर से एक जानवर गया है, उसको देखा क्या? बोलता है कैसा बात करते हैं राजन, हम अंधा आदमी कैसे उसको देखेंगे। तो वो सोचा कि साला ये एक खेत में फिर बैठ के कर क्या रहा है। तो वो बोला कि मेरा हिरन इधर गया है। बोला कि महाराज वो हिरनी है, हिरन नहीं है, उसके कोई फ़ायदा नहीं आपको उसके पीछा करने से। एक काम कीजिए, आप लौट जाइए। वो अचंभा हो गया कि आखिर अंधा आदमी को मालूम कैसे चला कि हिरनी है। उसको मालूम था कि हिरन था, वो शिकार करने निकला था। वो सीधा राजा चला गया वहाँ अपना सेनापति के पास, घर चला गया। सेनापति को बोला, सेनापति इधर आओ। बोला हाँ राजन बोलो। वो बोला एक काम करो, सबसे पहले कि तुम पहले जाके पता करो, जो हिरनी को हिरन को जो खोजने गए थे, वो हिरन था कि हिरनी था, पता करके बताओ। तो बोला कि क्या बात है राजा, आज ऐसा सवाल। बोला तुम जाओ, आप लोग को पता है कि राजा जो हुक्म कर देता है वो सराखों पे रहता है। वो गया, पता किया तो सच में देखा वो हिरनी है। आश्चर्य हो गया। तब वो गया अंधे के पास। बोला बेटा ये बताओ, तुमको कैसे मालूम चला, तो तुम अंधे हो, कैसे तुमको पता चला कि वो हिरनी है, हिरन नहीं है। बोला कि देखिए महाराज, हम रात दिन यहीं पे बैठे रहते हैं, तो हमको अनुभव से पता चलता है कि हिरनी एक हिरन है। कैसे? बोला तुमको आखिर पता कैसे चला अनुभव से, जब तुम देखता ही नहीं है। बोला कि हम अनुभव से पता कर लिए कि हिरनी एक हिरन है। बोला कैसे? बोला कि मेरा चारों साइड से जो घेरा मारा हुआ है ना, कोई जानवर आता है तो हम हका के भगा देते हैं, गरज के भाग जाता है, लेकिन वो जो है ना फान के नहीं भागा, वो डायरेक्ट तोड़ के भागा। इससे हमको पता चल गया कि अगर यदि वो फान के भागता तो उसका बच्चे को तकलीफ आ जाता, इसलिए वो गर्भवती था, हिरनी था, इसलिए वो फाड़ के भागा, उसको चीर के पार हुआ, तोड़ के भागा कि उसको दिक्कत ना हो। इसी अंदाज से हम पता लगा दिए कि अगर उसको भागना था तड़प के भी भाग सकता था, फाड़ के क्यों भागा। तब उसको मालूम चल गया कि अंधा को तो सच में बहुत दिमाग है। तब वो घर पे गया, बोला कि एक काम करो सेनापति, तुम अंधा को बुला के लाओ। वो आया अंधा, बोला कि तुम बहुत ही अच्छे हो, और ये बताओ तुमको और दूसरा सवाल है, तुमको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको घर जाने नहीं देंगे, तलवार निकालेंगे और यहीं तुमको काट देंगे। डर गया। बोला सेनापति ये कैसा जवाब है? बोलता है बोलिए। बोला मेरा पत्नी पतिव्रता है कि नहीं है, ये तुमको बताना है। कहता राजन ये कैसा सवाल कर रहे हैं, हम देख न सुन सकते यार, आप ये बात बोलते हैं। तो ऐसा बात सुन के जब उसको डरा धमका दिया तो ये सोचा अंधा कि हमको मार देगा। तो फिर ये बोला अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं। राजन को बोला आपका पत्नी को मेरे साथ रूम में अकेले रखना पड़ेगा। राजन का माइंड गर्म हो गया। फिर उस पर विश्वास किया, सोचा कि इसको दिमाग है, चलो कोई बात नहीं, देते हैं अंदर।
वो अंदर गया तो अंधा बोला हमको तुमको छूना है, तो उसको इतना मार मारा राजन का परिवार कि मार मार के उसको हालत ख़राब हुई। किसी तरह भाग के वो राजा के पास आया, बोला कि राजन आपका पत्नी पतिव्रता नहीं है, वो कोई पतिव्रता नहीं है, बेकार लेडीज़ है। उसको बहुत गुस्सा आया, बोला क्यों? बोला हाँ यही बात है, कोई भी औरत अगर यदि उसको ये बात से नाराज़ था तो बोल भी सकता था कि मत छुओ, किसी को छूने नहीं देगा, उसको मारने का क्या ज़रूरत था, वो दिमाग से भी काम लग सकता था। तब उसको मालूम चल गया कि अंधा आदमी का सही बात है। तो यही बात है हमारे भाई, एक अंधा आदमी अपना माइंड से क्या नहीं कर देता। और आप लोग सफल होने के लिए अगर थोड़ा सा कोई निगेटिव कर देता है, आप नहीं कर पाते तो आप फेल हो जाते हैं। इस कहानी से अगर सीख मिला तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक।